नमस्कार छात्रों, राजर्षि शाह महाविद्यालय की हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गौली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट व्याकरण विधा के अंतर्गत वाक्य शुद्धिकरण इस विभाग को देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों के लिए यह प्रश्न हमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं, व्याकरणिक गलतियां होती है, इकार उकार अनुस्वार की गलतियां होती है, विराम चिन्हों की गलतियां होती है, लिंग की गलतियां होती है, वचन की गलतियां होती है। और इन गलतियों को हमने दुरुस्त करके वाक्य शुद्ध करके फिर से यहाँ पर लिखने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। इस वाक्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं, अतिथि आए हैं, है के ऊपर अनुस्वार देना चाहिए था, जो यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। घर में सामान नहीं है, नहीं शब्द के ऊपर भी अनुस्वार देना चाहिए था, जो कि यहाँ पर न होने के कारण यह अशुद्ध वाक्य है, जिसका उत्तर उसके नीचे यहाँ पर दिया गया है। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है और नहीं शब्द पर अनुस्वार देकर यह वाक्य लिखा गया है। अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निराला भाई इस रचना का यह वाक्य रहा है, जिसके अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 7 पर यह वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है। तो हमने इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना आवश्यक है। दूसरा वाक्य दिया गया है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। देखिए, यहां पर अज्ञान शब्द के अंतर्गत वर्तनी का दोष दिखाई देता है, परंतु अज्ञान शब्द यहां पर लिखना आवश्यक है, जो कि आदर्श बदला इस कहानी पाठ का यह वाक्य रहा है। पृष्ठ क्रमांक 16 पर यह वाक्य दिया गया है। इस प्रकार से आपने परंतु अज्ञान भी अपराध है, इस प्रकार का उत्तर शुद्ध बनाकर लिखने की आवश्यकता है। तीसरा वाक्य हम यहां पर देख रहे हैं, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। उसके सत्य का पराजय हो जाता है, यहां पर ईकार की गलती दी गई है। उत्तर हमें इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता है कि उसके सत्य की पराजय हो जाती है। यहां पर सत्य का पराजय नहीं, सत्य यह स्त्रीलिंगी शब्द है, सत्य की पराजय हो जाती है। यहां पर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से पाप के 4 हथियार पृष्ठ क्रमांक 33 इस पाठ्य रचना के अंतर्गत यह वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है, उसके सत्य की पराजय हो जाती है। यहाँ पर इकार की दुरुस्ती हमने करना है। चौथा वाक्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यहाँ पर गलती क्या है? देखिए, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में के ऊपर अनुस्वार नहीं दिया गया है, अनुस्वार की गलती है। और बने शब्द के ऊपर भी अनुस्वार देने की आवश्यकता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने, यह वाक्य शुद्ध रूप में यहाँ पर दिया गया है। सुनो किशोरी इस रचना के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 43 के ऊपर यह वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है। हमने इस प्रकार से दुरुस्त करके लिखना है। 5वां वाक्य हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। यहाँ पर दिलीप को दूसरी इकार दी गई है, द को, जबकि दिलीप को द की जो इकार है वह पहला देने की अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर नीचे उत्तर में हम देख रहे हैं, दिलीप शब्द में पहली इकार दी गई है। माँ बाप के अंतर्गत हाइफन भी देना आवश्यक है। दिलीप अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। दिलीप ये शब्द पुल्लिंगी होने के कारण यहाँ पर हमने वाक्य दुरुस्त करके लिखने की आवश्यकता है। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। दिलीप संतान था, इस प्रकार से उत्तर लिखने की अपेक्षा है। कोख जाया नामक पाठ्य रचना के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 59 के ऊपर, मतलब 59 के ऊपर यह वाक्य शुद्ध रूप में इस प्रकार से दिया हुआ है, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। तो इस प्रकार से आपने शुद्ध करके लिखना है। 6वां वाक्य यहाँ पर दिया गया है, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। तो यहां पर गलती क्या दी गई है? आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए नहीं,
बल्कि यह वाक्य कोख जाया नामक पाठ्य रचना के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 61 पर दिया गया है। यह वाक्य शुद्ध इस प्रकार से लिखना है, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। मतलब आप इस शेष लिफाफे को नहीं, बल्कि शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। ये मूल वाक्य पाठ्य रचना के अंतर्गत दिया गया है। इस प्रकार से आपने शुद्ध करके लिखना है। अब हम दूसरा 7वां वाक्य यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें फूल बिछा दे, उसमें फूल बिछा दे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसमें शब्द के ऊपर अनुस्वार देना आवश्यक है, में के ऊपर, और फूल शब्द को लिखते समय फ को दूसरा उकार होता है, जबकि गलती दी गई है, फूल शब्द को पहला उकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने उसे दुरुस्त करके दूसरा उकार देकर यह वाक्य फिर से लिखने की आवश्यकता है। जैसे पल्लवन इस पाठ्य रचना के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 83 के ऊपर यहाँ पर यह वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है। इसका उत्तर है, उसमें फूल बिछा दे। फूल शब्द को दूसरा उकार दिया गया और वाक्य को शुद्धिकरण किया गया है। 8वां वाक्य है, कहां खो गई है आप। यहां पर हम देख रहे हैं, कहां खो गई है आप। यहां पर इस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक था, जो नहीं दिया गया है। इसका उत्तर आपने इस प्रकार से दुरुस्त करके लिखना है, प्रश्न चिन्ह लगाकर, कहां खो गई है आप। है के ऊपर अनुस्वार भी देना है, और कहां खो गई है आप इस वाक्य के समाप्त होते ही प्रश्न चिन्ह भी देना आवश्यक है, तब यह वाक्य शुद्ध हो सकता है। फीचर लेखन इस पाठ्य रचना के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 88 पर यह वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है, कहां खो गई है आप, प्रश्न चिन्ह एवं अनुस्वार के साथ यह वाक्य देखना है। अब 9वां वाक्य हम यहां पर देख सकते हैं, एक में सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक में सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से अशुद्ध वाक्य दिया गया है, जिसको हमने शुद्ध बनाकर इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता है कि मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहां पर मैं शब्द को पहले लिखने की आवश्यकता है। यह वाक्य मैं उद्घोषक इस पाठ्य रचना के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 91 पर यह वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है। आपने इस प्रकार से लिखना है कि मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 10वां और अंतिम वाक्य अपने पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। तो यहाँ पर हमने इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, चलते चलते, दोनों शब्दों के बीच में हाइफन भी देना है, और हमारे बीच का अंतर नहीं, बल्कि हमारे बीच की दूरी कम हो गई थी। हमारे बीच का अंतर कम नहीं हो गया था, बल्कि दूरी कम हो गई थी। इस प्रकार से मूल शुद्ध वाक्य पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रहा है, जो कि ब्लॉग लेखन नामक रचना के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 98 पर यह वाक्य दिया गया है, 10वां वाक्य। तो हमने इस प्रकार से चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई थी, इस प्रकार से यह वाक्य शुद्धिकरण करके लिखना है। मित्रों, इस प्रकार से कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो हमने इस प्रकार से जो व्याकरणिक अशुद्धियाँ होती है, विराम चिन्हों की गलतियाँ होती है, लिंग वचन की गलतियाँ होती है, तो इनको दुरुस्त करके फिर से लिखने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यह परीक्षा में 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। मैं जानता हूं कि आपको यह वाक्य शुद्धिकरण का विभाग समझ में आ गया होगा। मित्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्दी ही अगले वीडियो पार्ट के अंतर्गत हम मिलने वाले हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।